अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे आज। और चैप्टर नंबर 2 है हमारा। ये लास्ट लेक्चर है हमारा दूसरे चैप्टर का। इसमें चंद डेफिनेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक एंड यूसेज ऑफ इंडेक्स इन FMS एंड DBMS। ये हमारा इस्तेमाल इंडेक्सेस का FMS में और DBMS में। FMS stand for file management system and DBMS stand for database management system। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। इंडेक्स ऑर्डर को कहते हैं, ये लास्ट टाइम हमने रीड किया था, ऑर्डर सीक्वेंस इंडेक्स। तरतीब को कहते हैं, तरतीब को। इंडेक्स का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या रोल है, क्या इसमें फायदा दे देता है। इंडेक्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है FMS और DBMS में, तो ये है कि सॉर्टिंग करनी है डाटे के अंदर। सॉर्ट कहते हैं तरतीब, या डाटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो क्विकली और इजीली हो सकता है। अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटे को इंडेक्स दिए गए हैं, तो डाटा एक्सेस करना और डाटे को सॉर्ट करना, सॉर्ट कहते हैं तरतीब। इंडेक्स को भी इंडेक्स का मतलब ही तरतीब है। तरतीब को तरतीब देना फास्ट है। इंडेक्स का मतलब तरतीब है, एक चीज तरतीब में है तो फिर उसमें सॉर्टिंग करना फास्ट है। सॉर्ट का मतलब भी तरतीब है, मतलब तरतीब को तरतीब देना जल्दी होता है। जैसे लिख देता हूं, एक तो सर्चिंग भी आप लिखेंगे, ढूंढना एंड सॉर्टिंग तरतीब देना, वेरी फास्ट। ढूंढना है या तरतीब देना है, तेजी के साथ दे सकते हैं अगर आपने क्या दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। दूसरा, डेटाबेस की जो है परफॉर्मेंस, इंक्रीज बढ़ जाती है। अगर आपने इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी डेटाबेस की, कारकर्दगी अच्छी होगी। अगर आपने इंडेक्स दिया हुआ है तो ढूंढना और तरतीब देना फास्ट है। और बाज़ औक़ात ये भी याद रखना है, समटाइम इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन अ टेबल व्हेन रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड। जब टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनते हैं तो बाज़ औक़ात इंडेक्स खुद भी आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी इंडेक्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम आमतौर पे डाटा इंटर करते हैं तो जैसे नंबरिंग शुरू हो जाते हैं, खुद को नंबरिंग आना शुरू हो जाते हैं। वो नंबर आना, ये तरतीब मिलना, ये इंडेक्स है, और वो खुद को खुद आए, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स। इंडेक्स बाज़ औक़ात ऑटोमेटिक वो सेटिंग करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली नहीं मिलते होते हैं। और इंडेक्स कीज देती है, याद रखना ये बात, कीज के थ्रू इंडेक्स मिलते हैं। कुछ कीज ऐसी हैं जो इंडेक्स देती हैं। लास्ट टाइम हमने कीज के बारे में पढ़ा था, जैसे एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की इंडेक्स देती है, सेकेंडरी की है,
इंडेक्स देती है। इंडेक्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नुकसान, इंडेक्स का सबसे बड़ा नुकसान, फायदा तो है कि सर्च करना आसान है, सॉर्ट करना आसान है, परफॉर्मेंस बेहतर कर देता है डेटाबेस की, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है। वो ये है कि डाटा इंटर करना है या डाटा में एडिटिंग करनी है, वो स्लो हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वो रिकॉर्ड 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इंडेक्स 50 तक मिल चुके हैं। अब मैं नया रिकॉर्ड इंटर करूंगा तो उसको इंडेक्स क्या मिलेगा, 51 इंडेक्स मिलेगा। तो कैसे होगा, पहले 50 इंडेक्स ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे चलेंगे, फिर नीचे जाएगा कर्सर और 51 इंडेक्स आएगा और मैं इंटर करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा ऊपर वाले इंडेक्स गुजरते हुए। तो डाटा इंटर करते हुए प्रोसेस स्लो डाउन हुआ। एडिटिंग करनी है, चेंजिंग करनी है। एडिटिंग का मतलब होता है तब्दीली। अब मुझे 30वें रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करनी है, फर्ज कर लेते हैं। तो पहले 29 रिकॉर्ड चलेंगे तो 30वां आएगा, पहले 29 इंडेक्स आएंगे तो 30वां इंडेक्स आएगा। तो तब्दीली करनी है, चेंजिंग करनी है, तो इंडेक्स अगर मिले हुए हैं तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। चेंजिंग करते हुए स्लो प्रोसेस हो जाता है, डाटा इंटर करते हुए प्रोसेस स्लो हो जाता है अगर आपने इंडेक्स दिए हुए हैं। तो ये इंडेक्स का नुकसान भी है, फायदा है तो ये दो नुकसान भी है। क्या, स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, किस वक्त, डाटा इंटर, दूसरा डाटा एडिटिंग। इंटर करते हुए प्रोसेस डाटा स्लो, डाटा में एडिटिंग करते हुए प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है कि इंडेक्स का इस्तेमाल एफएमएस और डीबीएमएस में होता है। इंडेक्स ऑर्डर को कहते हैं, तरतीब को कहते हैं। फायदे इसके हमने ये पढ़े कि इसको डाटे के अंदर सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, तब ढूंढना है, तरतीब देना है, तो जल्दी जल्दी हो सकता है। परफॉर्मेंस बढ़ा देता है इंडेक्स, ये इसका फायदा है। इंडेक्स कीज देती है, जैसे प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है। डिसएडवांटेज भी है कि स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस, डाटा इंटर करने के प्रोसेस को, डाटा एडिटिंग के प्रोसेस को। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, ये भी छोटी छोटी लिखते जाए और ये पूछ लेते हैं आमतौर पे। यूजर या इसको एंड यूजर भी कह लेते हैं। दूसरा है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है। ये तीनों पर्सन्स हैं, पहला याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है। ये तीनों पर्सन्स हैं। एक इदारे के अंदर 3 किस्म के पर्सन काम कर सकते हैं, याद रखने वाला। यूजर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को डीए भी कह लेते हैं आमतौर पे, डीए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को आमतौर पे डीबीए भी कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये 3 पर्सन हैं, 3 किस्म के। किसी भी इदारे के अंदर ये 3 टाइप के पर्सन काम करते होते हैं। इसकी मैं आपको पहले सादा मिसाल बता दूं तो समझ आ जाएगा। देखें, जो इदारे का ओनर होता है, मालिक होता है,
उसको कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मान लेते हैं जो इदारे को चला रहा है, अब वो मालिक भी हो सकता है या उसने किसी और को रखा हुआ है, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है इदारे को चला रहा है या मैनेजर हो गया, वो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। वो मालिक खुद भी हो सकता है या दूसरे को भी रख सकता है। जो इदारे को चलाता है उसको कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी सारा अमला जो इदारे के अंदर काम करने वाला है वो है यूजर। सिंपल। जैसे देखिए कॉलेज, अब इदारे में हम कॉलेज ले लेते हैं। कॉलेज का जो मालिक है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसने कॉलेज को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल रखा हुआ है, वो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। और कॉलेज के अंदर बाकी सारे जो काम करने वाले हैं, टीचर हो गया, पीएन्स हो गए, बाकी जितने भी अमले के बंदे हैं सारे वो यूजर हैं। अब हम इनकी कुछ खसूसियात, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करते हैं। यूजर आल्सो नोन एज एंड यूजर भी कह लेते हैं। ये is a simple person. He like a clerk. He like a data entry operator. यूजर सबसे सिंपल पर्सन इदारे के अंदर यूजर होता है। जैसे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या एक सिंपल क्लर्क हो गया। यूजर कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। यूजर वो काम करता है जो उसको बताया जाता है, वो खुद से कोई प्लानिंग नहीं करता। यूजर कैन नॉट राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। यूजर कैन नॉट इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता होता। ही कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, ये वो काम करता है जो उसको हिदायत मिलती है। ही लाइक अ सिंपल पर्सन, he is a simple person, he like a clerk or data entry operator. फिर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। Data administrator is a competent person. He like a manager, he like a principal. Also known as application programmer. ये सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, application programmer. He can communicate with the user. He can control the administration task of a college, of a system. He communicate with the user, he can write documents, he can installation of software, he can solve the problem of our organization internally. He also a competent person. Database administrator, तीसरा बंदा, he like owner of organization. He is मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसने इदारा बनाया है, काबिल बंदा होगा। He can planning, designing, development, maintenance of a system. He can coordinate with their users. He communicate with their user. He is a diplomatic person. मतलब कोई भी मसला आ जाए हल कर लेता है। He can also write application program. He can installation of software. He can create data dictionary. ये हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था कि जो डाटा डेफिनेशन, डाटा डिस्क्रिप्शन, all information about data dictionary, store in a dictionary. He is a technical competent person. टेक्निकल कॉम्पिटेंट का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई भी मसला आ जाए ये कर लेता है। कौन? मालिक। He can control internally and externally of a system. इस सिस्टम को अंदर से भी कंट्रोल करता है, बाहर से भी, अंदर के मामला, बाहर के मामला। ये सब मोर कंप्यूटर है। तो ये आपने लिखा है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैंने बताया। अच्छा, आगे उसने थोड़ा सा बताया है, ये भी मैं आपको बता दूं हिंट्स करके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अलग से उसमें
हमने सवाल बना के दिया आगे वही ऊपर जो थ्योरी में लिखा है ना नीचे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, फिर इसका छोटा सा बात बना दोबारा मैं बता देता हूँ। वैसे ऊपर जो बताया वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसकी जिम्मेदारियाँ अभी बताया। इंस्टॉलेशन करता है, डॉक्यूमेंट्स राइट करता है, डिक्शनरी बनाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाए उसको हल कर लेता है, डाटा रिस्टोर करता है, बैकअप और रिकवरी का काम करता है। सुनते जाना ये लिखो में बैकअप बनाता रहता है, मतलब जो डेली का काम है उसको उसकी कॉपी बनाता रहता है, रिकवरी भी करता है, मतलब कहीं पे मसला आ जाए हाँ तो वो बैकअप डाटा उठा के उसको रिकवर कर देता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा है बताया क्यों ये ऊपर जो बताएंगे ना थ्योरी में नीचे उसके अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट होगा उसमें। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी लास्ट में, छोटी छोटी चीजें आपने कर ली नेक्स्ट। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये दूसरा चैप्टर एंड हो गया है, आपके 2 चैप्टर एंड हो गए हैं। तो अभी जो हम छुट्टियाँ दे रहे हैं तो इसके बाद इनकी आपने फिर आपको काम दिया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस टेस्ट फिर आपने आके देना है, वो आपको कॉलेज सेंड करेगा, अपलोड करेगा सिलेबस के कब ये होगा, फिर हमने 10 को कह रहे हैं, फिर टेस्ट होगा सारे सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ये हमारे जो 2 चैप्टर हुए ना, ये आपका सिलेबस है, इधर लिख देता हूँ। चैप्टर एक ही टेस्ट होना है, ऐसे कर लें चैप्टर 1 और 2। ठीक है, कंप्लीट ये इनका टेस्ट होगा। चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट, ये जो हमने पढ़े हैं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इनका टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू हो। लेकिन आपने पूरा चैप्टर तैयार करना है, जैसे भी बनेगा आप इस पर के जरिए 2 चैप्टर जो है ना इनका टेस्ट होगा आपका। इनके बाद पहले 2 चैप्टर का वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट को होगा, किस टाइम होगा, तो फिर आपको जो पेपर होगा वहाँ उस डेट उस टाइम को अपलोड कर देंगे, फिर आपने तैयार रहना है, फिर वो आपको उसकी तैयारी करनी है। ये छुट्टियाँ आज से हैं, आगे 10 को आपका जो स्टार्ट होगा मेरे ख्याल में 10 को फिर जो है ना आपके टेस्ट होंगे, तो वो वीक जो होगा 10 हमारे जो होंगे उसकी वो आपका टेस्ट होगा, फिर अगले वीक से फिर आपका फिर लेक्चर स्टार्ट होगा। ये आपको जो 10-12 छुट्टियाँ हैं इसमें आपने भी करनी है और साथ साथ ही अपना तैयार भी करना है टेस्ट, और ये फिर आपको टेस्ट उस डेट को जो है अपलोड कर देंगे। बाकी सिलेबस साइड